हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का कैलेंडर। जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। अगर जो आपने इससे पहले कैलेंडर पढ़ा है और आपको नहीं समझ में आया कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज के इस वीडियो को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग देखने के बाद में बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस लेवल के क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें कवर करेंगे। बहुत सी चीजें आप लोग को मालूम होंगी, कुछ चीजें नहीं मालूम होंगी, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसे मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका, अगर जो हम लोग कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है। कैलेंडर में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, कैलेंडर में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा वर्ष आता है। ठीक है, वर्ष आता है। इसके बाद में क्या आता है, माह आता है। माह के बाद में क्या आता है, सप्ताह आता है। और सप्ताह के बाद में क्या आता है, दिन आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को मालूम होंगी कि कैलेंडर में होते हैं। घंटा कैलेंडर में नहीं आता है। ठीक है, घंटे की बात कैलेंडर में नहीं होती है। अगर जो इतनी चीजें आप लोग को मालूम है तो थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर जो बात की जाए कि माह और सप्ताह में, देखिए यहाँ पर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और दिन कितना होता है, एक दिन होता है। वो तो आप लोग को मालूम होगा, 24 घंटे में कितना होता है, मिला करके एक दिन हो जाता है। और माह देखिए, सप्ताह और जो दिन है ये तो हमेशा सेम सेम रहेंगे, लेकिन माह क्या होगा, चेंज होता रहता है। कभी क्या होता है, 28 का मंथ होता है, कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, तो कभी किसका हो जाता है, 31 का हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ईयर होता है, कभी कभी 365 का होता है और कभी कभी कितना होता है, 366 दिन का होता है। ठीक है, वर्ष कैसे होता है, क्यों होता है, इसी अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बता दीजिए कि ये चारों चीजें आप लोग को याद थी ना पहले से। अगर जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में नोट आउट करते हुए चलेंगे। अब देखिए वर्ष में आ जाए तो वर्ष कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है हमारा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर यानी कि लिप ईयर को लिप ईयर ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, लिप ईयर को लिप ईयर कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को तो अच्छी बात है। देखिए अगर जो नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो इसमें कितने, 365 दिन होते हैं। और लिप ईयर की बात की जाए तो इसमें 366 दिन होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर जो बात की जाए, ये इससे एक दिन ज्यादा कैसे आता है, देखेंगे यहाँ 65 हो, यहाँ 66 हो, तो एक दिन ज्यादा हुआ है। कैसे ज्यादा हुआ इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जो फरवरी होती है साधारण वर्ष में कितने, 28 दिन का होता है। और इसमें कितना हो जाता है, 29 दिन का। ठीक है, कौन, फरवरी। ठीक है, फरवरी क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, 28 का होता है, लेकिन से जिस बार क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, लिप ईयर। ठीक है, जैसे वो फरवरी 29 दिन का होगा। अगर जो पूछा जाएगा आपको लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे 366 दिन। और फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। बाकी सब दिन क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं और सारी चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को जानना जरूरी है कि लिप ईयर में जो कैसे पता करेंगे कौन सा लिप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, वहां समझ लेते हैं। जैसे अगर जो मैं कह दूं कि आप लोग को एक क्वेश्चन दे दूं और स्टार्ट करके बोलूं कि ये कौन सा ईयर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया कितना, 2000। ठीक है, 13। 2013 किस तरह का ईयर है, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे यहाँ में अगर जो 4 से भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर जो 4 भाग देने पर कट जा रहा पूर्णता, तो क्या हो जाता है, हमारा साधारण वर्ष हो जाता है। अगर जो नहीं कटता तो क्या हो जाता है, हमारा नॉर्मल वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साधारण वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। अगर जो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। 13 कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट की दो संख्याएं देखते हैं। ठीक है, अगर जो क्या कहें, हम 2012 लिख दें यहीं पर 2012। ठीक है, 2012 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लिप ईयर हो जाता है। ठीक है, कौन सा ईयर हो जाता है, लिप वर्ष हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर जो इस तरह से कुछ और चीजों को हम लोग समझ लें, जैसे अगर जो लिख दिया कितना, 2020। ठीक है, 2020, तो 2020 आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा, 2020 लिखना और क्या ना लिख दिया, 2023 लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखिए 2020 में अगर जो 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वाला हो जाएगा। साधारण नहीं होगा, ये लीप होगा, लीप होगा, ये लीप होगा। ठीक है, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये नहीं कटेगा, 4 से भाग देने पर ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। अगर जो आप लोग कहें तो मैं लिख दूं, क्या कहेंगे आप लोग, अगर जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कह देंगे, साधारण वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर जो नहीं याद होगा तो।
ठीक है। और लिप ईयर में क्या होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 से पूर्णतः विभाजित, ये देखिए 12 विभाजित हुआ था, ये भी विभाजित हुआ था। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लें, जैसे लिखा गया 2024, ठीक है। 2024 क्या होगा, 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिप ईयर वाला आ जाएगा, ठीक है, लिप ईयर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी 4 से विभाजित होंगे उनको क्या कहेंगे, लिप ईयर कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि लिप ईयर कैसे निकालते हैं, कौन सा पता करना हो लिप ईयर, तो 4 से भाग दे करके हम लोग देख लेते हैं। लेकिन से कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि शताब्दी वर्ष वाला, ठीक है, शताब्दी वर्ष के लिप ईयर कैसे काउंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शताब्दी वर्ष, अगर जो कोई वर्ष लिखा गया है वो सेंचुरी पहुंच जा रहा है, ठीक है, जैसे लिख दिया गया 1600, 1600 क्या है, इसमें देखिए 2 जीरो लास्ट में दिए गए, तो क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख दिया गया कितना, 1900, ठीक है, 1900 क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। उसका नहीं लिखा गया 2000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो देखिए जिसमें अंतिम में कितने 2 अंक हों, ठीक है, 2 अंक से ज्यादा भी जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हमारे शताब्दी वाले कंडीशन में आ जाएंगे। इनको पता करना हो कि लिप वर्ष है कि नहीं, लिप है या नहीं है, पता करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, 400 से भाग देते हैं। ठीक है, 400 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा तो लिप ईयर आएगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। जैसे 1600 को भाग देंगे 400 से, 1600 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 400, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, लिप ईयर आ जाएगा। 1900, देखिए 1900 क्या होगा, 400 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, तो ये लिप ईयर नहीं आएगा। इस प्रकार से लिखा गया 2000, ठीक है, 2000 को हम लोग क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर ये वाला जो होगा, मैं कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब शताब्दी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 400 से हम लोग भाग देंगे। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को शताब्दी ईयर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा कि शताब्दी वर्ष रहेंगे तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और चर्चाएं कर लें हम लोग। ठीक है, जैसे अब निकालने हम सीख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। जैसे अगर जो दिया रहे कुछ वर्ष, तो उसमें क्या आप करेंगे, शताब्दी वर्ष कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा गया है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, अगर जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया कितना, 100 लिखा गया है तो 400 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा लीप ईयर कितना हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। एक ही बार में मैं काट दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, अलग तरह से भी काटते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 जो आ रहा है, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 25 में से क्या करेंगे, 25 में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 वर्ष क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 100 लिखा गया है, 100 को जब 400 से भाग देंगे, ठीक है, 400 से भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 100 को पहले से ही घटा देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, भाग जाता तो क्या करते हैं हम लोग, उसको नहीं घटाते, लेकिन से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, भाग दे करके चेक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से हम लोग 200 का निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर जो 200 लिखा रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 200 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, ये तो कट जाएगा, जीरो आएगा, उसके अंदर जीरो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 लिखा गया है, ठीक है, तो 200 कैसे होगा, एक तो 100 होएगा, ठीक है, उसके अंदर कितना आ जाएगा, 100 के बाद में फिर से 100 आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देने के बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 लीप ईयर इसमें हो जाएंगे। देखिए 2 माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए 100 आएगा, ठीक है, ये भी तो लीप ईयर नहीं होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 200 आएगा, ये भी लीप ईयर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। घटाएं क्यों, आप लोग को मालूम चल गया होगा, क्योंकि 100 अगर जो चेक किया जाए 400 से भाग दे करके तो ये कटेगा ही नहीं, तो लीप ईयर में नहीं आता है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 300 का भी चेक कर लेते हैं। आप लोग को ये कैसा होगी, 300 में कितने होंगे, 300 400 चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 300 का कैसे चेक करेंगे, 300 से फिर से भाग देंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा, इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, उसके अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, यानी कि कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 300 से जब 300 वाले भाग देंगे तो इस तरह से कट करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना आप लोग, क्या कह रहे हो, अगर जो दिक्कत होगी तो भी आप लोग बताएंगे, नहीं दिक्कत होगी तब भी आप लोग बताते रहेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, और माइनस में कितना करेंगे, 3 करेंगे तो जो आएगा क्या होगा, देखिए घटाइए, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ तक नहीं दिक्कत है ना। अब चेक कर लेते हैं हम लोग 400 वाला भी, इसी प्रकार से 400 वाला थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, 400 में जब भाग देंगे, देखिए 400 में जब कितना भाग देंगे हम लोग, कितने देंगे, 4 से देंगे, कितना हो जाएगा,
4 एकम 4 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, उसके अंदर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से कितना माइनस करेंगे, 100 में से 4 माइनस करेंगे, जी नहीं 4 नहीं माइनस करते हैं कि 3 करते हैं, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 97 इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 ही माइनस क्यों किया, 4 क्यों माइनस किया, देखिए 100 आएगा सबसे पहले, उसके अंदर कितना आएगा 200 आएगा, उसके अंदर कितना आएगा 300 आएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा 400 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 400 से नहीं भाग दे सकते हैं, इसमें भी 400 से नहीं, इसमें से, लेकिन से 400 में 400 का जब भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार, एक ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो 3 इसलिए घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों, मुझे पूरा आशा है। एक बार अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, 97 कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक आप लोग को समझने में। अब इसके बाद में थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग निकालना सीखते हैं विषम दिन। ठीक है, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि अगर जो विषम दिन निकालना हो तो दिन निकालने के लिए देखिए हम लोग सप्ताह में जानते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, कितने 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कहें 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 15 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 15 में हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा रिमाइंडर, यही जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष आया ये क्या होता है हमारा विषम दिन होता है, एक जो शेष आया ये क्या होता है हमारा विषम दिन होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहने की 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 200 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 उसके अंदर 2 कैरी आए, यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर से कितना करेंगे 7 चौका 28। ठीक है, 28 हो जाएगा, और देखिए 28 4 बार तो ज़्यादा हो रहा है, कम लेकर जाना पड़ेगा, 7 दूना 14 2 बार में जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 14, उसके अंदर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसी पर क्वेश्चन जो कुछ बनते हैं उनके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो दिया गया है 352, इसमें विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग दे करके, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 पच्चीस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो गया ना, इसका अंदर कितना हो जाएगा 0 बार लेकर जाएंगे, 2 को कितना हो जाएगा 0, फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, विषम दिनों की संख्या शेष जो आ रहा है वही विषम दिन होता है, शेष कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 क्या हो जाएगा हमारा विषम दिन की संख्या हो जाएगी। विषम दिन को क्या बोलते हैं हम लोग ऑड डे, बाकी यहाँ पर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बाद के लिए प्लस होता है और पहले के लिए माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है बाद कहा है ना, तो देखिए कितने दिन सोम के कितना 352 दिन बाद, तो क्या करेंगे जो दिन है सोमवार आया है उसमें जो शेष दिन है उनको जोड़ देंगे। ठीक है, सोमवार में क्या करिए, सोमवार में आप लोग 2 दिन जो एक्स्ट्रा है इसको जोड़ दीजिए, सोमवार के बाद में क्या आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद में क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो बुधवार इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, बुधवार आ जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर जो इस क्वेश्चन को देखा जाए आप लोग। ठीक है, यदि कह रहा है आज सोमवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 100 दिन में क्या निकालेंगे विषम दिन, कैसे निकालेंगे 7 से भाग दे करके, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा यहाँ से बच जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 0, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यानी कि सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे बताइए आप लोग, सोमवार इसमें क्या करेंगे 2 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले वाला कंडीशन कह रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्यों ना आ जाएगा, सोमवार से पहले शनि क्या आएगा, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले क्या हो जाएगा शनिवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शनिवार आ जाएगा। ठीक है, शनिवार आ जाएगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पर पहले वाला कंडीशन दिया गया 70। ठीक है, अगर जो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कह रहा कि 70 दिन। ठीक है, 70 दिन में क्या निकालेंगे विषम दिन, कैसे निकालेंगे 7 से भाग दे करके, 7 एकम 7 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा ये कट जाएगा 0 आएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा एक बार में ये गया, इसके अंदर 0 बार में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 70 में अगर जो भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, शेष जो आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, तो सोमवार में क्या दिया गया, जो सोमवार दिया गया सोमवार। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 0 दिन ऐड कर देंगे, जब 0 दिन ऐड करेंगे तो वही दिन रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा सोमवार, इसका फिर से आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है 7 दिन बाद वही दिन फिर से रिपीट होता है, जैसे आज क्या है, आज अगर जो सोमवार है ठीक है, तो 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। यही कंडीशन लगा करके हम लोग ऑड डे निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग शेष को हमेशा काउंट करते हैं। ठीक है, शेष ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग और कुछ काउंट करेंगे। ठीक है ना,
इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है बाद वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी हुआ था, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। जैसे 25 दिन दिया है, ठीक है। 25 क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से नहीं, 7 से भाग देते हैं हम लोग। 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 तरीका 21। यहाँ बच जाएगा कितना, 4। 4 जब शेष आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया गया सोमवार, सोमवार में क्या करेंगे, 4 दिन ऐड कर देंगे। सोमवार में क्या करेंगे, 4 दिन ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोमवार के बाद में क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर शुक्रवार आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे पूरा आशा है ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे दिया गया है साधारण वर्ष में कितने 1 विषम दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया साधारण वर्ष में कितने 365 दिन और लीप ईयर वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं इनको आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा आप लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो बात की जाए साधारण वर्ष में एक दिन आया कैसे, तो हम लोग जानते हैं कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 दिन है ये, तो क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दे करके हम विषम दिन निकाल सकते हैं, तो भाग दे रहे हैं, देखेंगे कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बच जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा, ये 15, 7 दुना कितना हो जाएगा 14, ठीक है। कितना आ जाएगा 14। तो देखिए कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विषम दिन हो जाएगा। इसको यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से लीप ईयर वाला भी निकाल लेते हैं हम लोग। लीप ईयर कितना होता है, 366 होता है, भाग देंगे 7 से। 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, आएगा कितना, 1 6 और कितना हो जाएगा, 7 दुना 14। तो कितना बच जाएगा, 2 शेष आ रहा है, ठीक है। 2 जो शेष आ रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑड डे यानी कि विषम दिन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल करके बताया गया है कि ऐसे निकाल भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब इस तरह से अगर जो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कुछ और चीजों को हम लोग समझ लेते हैं जिनके बारे में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, कह रहा है 100 वर्षों में अगर जो विषम दिन निकालने होते तो कितना होता, 5 होता है। और कितना हो, 200 वर्षों में निकालना हो तो 3 होगा, और 300 में निकालना हो तो 1 होगा, और 400 में निकालना हो तो कितना होगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बार बार निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, उसी तरीके से निकालेंगे आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकालना है यहाँ पर हमने बताया, ठीक है। जैसे 1 वर्ष का निकाले हैं आप, इसी प्रकार से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग के मन में एक डाउट बन रहा होगा कि यहाँ पर देखिए 100 में ज्यादा हुआ, 200 में कम कैसे हो गया, और 300 में कम कैसे हो गया, 400 में कम कैसे हो गया, ठीक है। तो ये कैसे कम हुआ है, आप लोग 400 में 400 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 300 और इसमें क्या होते हैं, कटते नहीं है, ठीक है। कटते नहीं है तो क्या होता है, वही हमारा विषम दिन आता है, 400 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और ये सब कटते नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा इस तरह से आंसर। अगर जो आप लोग को निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है। जैसे अगर जो 10 वर्षों का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 10 कितना, 1 वर्ष का है, 10 वर्ष का निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 10 बार शेष आएगा, और 10 बार शेष जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से भाग देकर के 3 फिर से बच जाएगा, ठीक है। तो 3 विषम दिन हो जाएंगे। इस तरह से इन सबको निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सारे क्वेश्चन में। बाकी यहाँ पर दिया गया है 1700 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 2600 वाला नहीं, पहले 1700 निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 1700 ऐसे लिखा गया है, ठीक है। 1700 को तोड़ सकते हैं कितने कितने में, 1600 में जो जोड़ सकते हैं, 1600 प्लस में कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1600 जो दिया गया है 400 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। इसके बाद में 100 दिया गया है, 100 का अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं बताया कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। कितना होता है, 5 होता है, आप लोग को दिखाया भी हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा, 5 दिन इसके सही सही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 5। लेट में पेज ओपन हो रहा, पता नहीं क्यों। आप लोग मैनेज करिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, 5 हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसमें विषम दिनों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, अगर जो दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहिएगा, और नहीं दिक्कत होगी तो भी बताते रहिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। अभी वो सारी चीज़ों को हमें कवर करना है, उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ दिया गया 2600, तो 2600 को भी निकाल लीजिए। 2600 क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऐसा तोड़ लीजिए कि 4 से ये कट जाए, 400 से कट जाए तो कितना हो जाएगा, 2400 कर सकते हैं, 2400 कर लीजिए। और प्लस में कितना कर लीजिए, प्लस में कुछ भी कर लीजिए, प्लस में कितना करते हैं, 24 और 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 24 2 26 होता है, ठीक है। 24 कटेगा ना 4 से, 4 छक्का 24 कट जाता है, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 होता है, तो 3 इसका सही सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन करने होंगे, आप लोग कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। मैंने तरीका सारा बता दिया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेते हैं। 1900 दिया गया, 1900 को भी तोड़ लीजिए। 1900 के क्या कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1600, और प्लस में कितना लिख सकते हैं, 300, ठीक है। तो 1600 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा,
जो 3 का कितना होता है 1 होता है, कितना हो जाएगा ये हमारा केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोर्ड याद होने चाहिए। ठीक है, याद करने का तरीका क्या होता है, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 उसके अंदर कितना हो जाएगा 1 2 3 उसके अंदर 1 2 3। ठीक है, ये 3 3 के हो जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में जो लिखा गया है ये लिखा गया है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 बराबर 144 होता है। इसी प्रकार से ये दिया गया है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 25 होता है। और यहाँ पर देखेंगे 6 6 स्क्वायर यानी कि 6 6 36 होता है। इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर में अगर जो 2 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये सब कोड आ जाएंगे। इधर जो दिया गया है ये साधारण वर्ष यानी कि नॉर्मल ईयर के लिए दिया गया है, और इधर जो दिया गया है ये लीप ईयर के लिए दिया गया है। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था, आपको याद भी हो गया होगा। याद करने का तरीका भी बता दिया कैसे याद करेंगे। स्टार्टिंग में जो जो दिए गए हैं ये जनवरी और फरवरी में क्या होता है एक एक कम हो जाता है, बाकी सब में सेम सेम चलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, और आप लोग समझते हुए चलिएगा कि कैसे इसका आंसर करना। कोड बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार देख लीजिए सर श्रेणिका से, या फिर स्क्रीनशॉट करके रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर जो पूछा जाए मार्च का कैलेंडर किस महीने में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें कोड सेम सेम रहेगा। फरवरी में भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ईयर रहेगा। इसके अलावा हम लोग नवंबर में भी इसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें दिन देखेंगे तो सेम सेम मिल जाएगा। इसी प्रकार से और देखिए एक कोड दिया गया है जनवरी का, एक कोड और किसी का होता है अक्टूबर का। ठीक है, तो अक्टूबर और जनवरी का कोड जो कैलेंडर होगा, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं सकते हैं सेम सेम। नहीं मतलब कहने का क्या है, ये हो गया मान लेते हैं जनवरी का कैलेंडर। ठीक है, और ये क्या हमारा है जिसका कोड एक और कोई है जिसका क्या है अक्टूबर। ठीक है, ये है हमारा क्या अक्टूबर का। ठीक है, अगर जो इसमें देखेंगे आप लोग लिखा गया होगा 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, इस तरह से इसमें भी लिखा गया होगा 1 2 3। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा जो पहला, ठीक है, 1 तारीख अगर जो इसमें भी संडे पड़ रहा तो इसमें भी संडे पड़ेगा। ठीक है, अगर जो इसमें 3 तारीख गुरुवार पड़ रहा तो इसमें भी गुरुवार पड़ेगा। कहने का मतलब जो तारीख इसमें दिन है वही तारीख इसमें भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये फायदा है इस कैलेंडर का। ठीक है, ये कोड याद करने का। अगर जो लिप ईयर रहेगा तो इसको आप लोग सहारे में लेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे। लिप ईयर किसमें कहते हैं, जिसमें फरवरी क्या होता है 29 दिनों का आ जाता है। ठीक है ना, आगे स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपना सेशन, और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी अगर जो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास करेंगे तो मान कर चलिए आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे ही एग्जाम में। ठीक है, पिछले साल बहुत से बच्चे पढ़े हमारे साथ और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन, उससे पहले थोड़ा सी एक चीज़ और समझना है, इसको तो मैं भूल रहा था, इसको भी जानना आप लोग को जरूरी है कि कितने महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी में कितना होता है 31 दिन का होता है, फरवरी इस प्रकार से दिया गया 28 या 29 का होता है, इसी प्रकार से दिया गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके अंदर जुलाई। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे आप लोग देख लेंगे। याद करने का तरीका क्या है, आप लोग हाथ बना करके भी याद कर सकते हैं। इस तरह से हाथ हमारा जो बना होता है उसमें जो ऊपर आता है वो क्या होता है 31 का होता है, बाकी नीचे वाला 30 28 29 का होता रहता है। ठीक है ना, स्टार्ट कर देते प्यारे बच्चों आज का सेशन। आप लोग तैयार हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे जिनको आएगा आंसर, जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है 26 जनवरी 1950 को क्या दिन होगा। ठीक है, मतलब कौन सा दिन रहा होगा आप लोग को ये बताना। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 था, ठीक है, यानी कि उस कौन सा दिन रहा होगा आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऐसे लिख लीजिए 26 जनवरी लिखा गया है और कितना लिखा गया है 1950। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे 26 को ऐसे रख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। जनवरी का कोड देखिए 1950 जो हमारा नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी का कोड उधर से देख करके लिख देंगे। जनवरी का कोड कितना है बच्चों 1 है। ठीक है, तो कितना लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 1950 लिखा गया है 1950। ठीक है, हमारा काम क्या होगा 1950 को दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक टूटेगा 1900 में, ठीक है, और एक टूटेगा 50 में। ठीक है, अगर जो 1900 में विषम दिन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। इसके अंदर 50 जो लिखा गया 50 को हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब 50 जो आया इसमें लिप ईयर भी निकालेंगे। ठीक है, लिप ईयर कैसे निकालते हैं हम लोग 7 से भाग देकर, 7 नहीं 4 से भाग देकर के निकालते हैं। ठीक है, 4 से भाग देकर के निकालते हैं ना। विषम दिन निकालना होता तब 7 से भाग देते हैं, अगर जो लीप ईयर निकालना हो, लीप ईयर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर जो दिया गया है और सेंचुरी के कंडीशन में 400 से भाग देते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। ठीक है, भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 4 एकम 4 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एकदम आराम से बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके अंदर 10 हो जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 2। ठीक है, तो कितना बच रहा 2 बच रहा, इसमें लिप ईयर कितने हो जाएंगे 12, यानी कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और एक काम हम यहाँ पर अपने मन से करते हैं, क्या करते हैं इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में 5 ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना काम हुआ कैसे कैसे हुआ, ये जो दिया गया था तारीख था। ठीक है, ये जनवरी का कोड है। ठीक है, 1900 1 और 50 कैसे आया 1900 का क्या होगा विषम दिन निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 50 जो दिया गया है ये कितना हो जाएगा हमारा
50 ऐसे लिख देते हैं 50, उसके बाद में जो लिखा गया ये 50, इसमें क्या निकालेंगे लीप ईयर। लीप ईयर कितना हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा, उसके बाद 5। 1900 का एक कैसे आया, इसको मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर जो आप पिछला लेक्चर नहीं देखें तब नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, जहाँ पे 1900 दिखेगा एक कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग पिछला लेक्चर जा करके देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इन सब में क्या कर लेंगे हम, विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विषम दिन। विषम दिन निकालने का मतलब क्या, ऑड डे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 26 एक 27 हो जाएगा, 27 एक 28, ठीक है 28 ये हो जाएगा। और 28 को अगर जो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये कट करके 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इनको भी। तो देखिए इसको भी 7 से भाग देंगे, 7 8 56 होता है, 7 7 49, ठीक है, यानी कि एक यहाँ से बच जाएगा। और 7 से काटेंगे, 7 1 7, 5 12 5 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 5 5 10 11 हो जाएगा। और 11 में 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 11 में 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 4 11, 4 शेष बच जाएगा ना, क्या होगा, 4 यहाँ पर शेष आ जाएगा, ठीक है। जो यही शेष आया है क्या करेंगे, यही हमारा दिन का मान हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पे जो दिन आता है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, आप लोग भाग देना जरूरी है, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन सा दिन होता है, मैंने आपको बताया 0 नंबर से स्टार्ट होता है। 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उसके बाद में 7 नंबर, ठीक है। इस तरह से जाएगा। संडे, उसके अंदर क्या जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद में वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गुरुवार इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा, इसका आंसर गुरुवार आ जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा पूरा आशा है। कैसे कैसे निकालना है, एकदम बेसिक तरीका मैंने बताया। अगर जो ये लाइन आपको नहीं समझ में आई तो क्या करेंगे, इन सबको आपस में पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है। इतना पूरा जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद में जो भी आएगा उससे 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। कुछ भी संख्या आएगी उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। भाग देने पर जो शेष आएगा, ठीक है, शेष कितना आएगा, शेष मैंने बताया कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 नंबर पे जो दिन आता है वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविवार से स्टार्ट करेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार फिर से आ जाएगा, ठीक है। रविवार 0 6 ही तक चलते हैं हम लोग, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, हमारा जब शून्य होता है तो क्या होता है, हमारा उस दिन छुट्टी रहता है, ठीक है। तो उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, 0 पढ़ाई होती है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है। ये दिया गया अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 जो था उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 15 को ऐसे लिख लेंगे हम लोग, 15 ऐसे ही रहेगा। अगस्त है, AUG लिख दीजिए अगस्त को, उसका कितना दिया गया 1947, ठीक है। इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, 15 जो दिया गया है इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। अगस्त जो दिया गया है, अगस्त का हमें कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगस्त का अगर जो कोड याद है आप लोग को तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। अगस्त का कोड कितना होता है, याद कर लीजिएगा, 3 होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट में भी दिखाया, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसके अंदर प्लस में दिया गया है 1900, ठीक है। 1900 को 2 पार्टों में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा और 47 हो जाएगा, ठीक है। 1900 और 47 हो जाएगा, ऐसे टूटेगा कितना, 1947 लिखा गया है। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1900 एक तरफ हो जाएगा और 47 कितना हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। 1900 में अगर जो विषम दिन निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा, तो लिख दिया हमने एक। इसके अंदर क्या होगा, 47 को हम ऐसे रखेंगे, 47 को ऐसे रखेंगे। और अगला काम क्या करेंगे, 47 में हम लोग लिप ईयर निकालेंगे। लिप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 1 4, उसके अंदर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 7 उतरेगा, कितना हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 आ जाएगा। 5 अपनी तरफ से क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। 5 अपनी तरफ से हम हमेशा जोड़ते हैं, ये नियम है इसका, नहीं जोड़ेंगे तो आंसर नहीं आएगा। फिर से वही काम, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, एक बच रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए इसको। और यहाँ पर दिया गया 47, ठीक है। क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 7 6 42, 5 47 होता है तो कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसका नाम दिया गया है, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए या फिर 7 से काट दीजिए, दोनों काम एक ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 4 11 4 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इन सबको जोड़ करके 7 से भाग लगा देंगे। अगर जो कट रहा है ऊपर तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, काटने के बाद में जो शेष आ रहा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 और 10 5 15, 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 7 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 त्रिका 21 होता है, 7 दूना 14, 14 और 5, ठीक है, 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पे कौन सा दिन आता है, 5 नंबर पे आता है हमारा शुक्रवार, ठीक है। क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर, शुक्रवार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इस तरह से और सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में भी आ जाना चाहिए, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखा गया है 19 जनवरी 2022, ठीक है, कौन सा दिन था आप लोग को ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 19 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके अंदर लिखेंगे जनवरी,
उसके अंदर कितना लिखा गया है 2022 लिखा गया, ठीक है 2022 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे 19 को ऐसे रहने देंगे। जनवरी का कोड कितना होता है, सबसे पहले देखना पड़ेगा इधर क्या है, लीप ईयर है कि नहीं। अगर जो ये लीप ईयर है तो क्या करेंगे हम लोग लीप ईयर वाला कोड लिखेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे नॉर्मल वाला लिखेंगे, ठीक है। 22 क्या होता है 4 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये तो लीप ईयर होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका नॉर्मल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 19 का 1 हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया है 2022, ठीक है 2022 को भी हम लोग अलग तोड़ेंगे, ठीक है। कितने टूटेगा 2000 में टूटेगा और प्लस में कितना आ जाएगा 22 भी आ जाएगा, ठीक है। 2000 का विषम दिन निकालेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम लोग 400 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 पूरा पूरा कट करके आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसमें कितना हो जाएगा ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो कितना लिख देंगे इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद में 22 एक्स्ट्रा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है, प्लस लगाएंगे सबसे पहले हम लोग, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके अंदर कितना हो जाएगा 22 हम लोग लिखते ही है, और 22 में लीप ईयर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, ऐसे 22 लिखा गया, ठीक है। 4 से भाग दे दीजिएगा कितना 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 आएगा इसका लीप ईयर, ठीक है। और 5 अपनी तरफ से हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। 5 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते ही करते हैं। सबको आपका साफ कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और एक 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 20 ऐसे लिख लीजिए। उसके अंदर कितना हो जाएगा, इसमें देखिए 7 से भाग देंगे 7 तरीका 21 एक बार में कट जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा ना। अब इन सबको क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 30 1 31, ठीक है। 31 में 7 से भाग लगा दीजिए, 7 चौका 28 2 30, ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 नंबर पे जो दिन आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे क्या आता है 0 1 2 3, ठीक है। 3 नंबर पे रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा, बुधवार, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना था। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आप लोग को अगर जो लीप ईयर दिया रहे तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे दिया गया है ये 2004 दिया गया, ठीक है। तो 2004 में देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो ये लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 15 ऐसे रहेगा, ठीक है। जनवरी को ऐसे लिख लीजिए, उसके अंदर 2004 है, ये हो गया ना। अब देखिए 15 का कोड ऐसे हो जाएगा, लेकिन से जनवरी का कोड, ठीक है, जनवरी का कोड लीप ईयर के कंडीशन में कुछ अलग होता है, ठीक है। क्या होता है उससे कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जनवरी का कोड 0, हमने बताया था आप लोग को, आपको याद होगा तो अच्छा है, नहीं याद है तो क्या करिए याद कर लीजिए, ठीक है। चार्ट अगर जो आप लोग कहें तो मैं फिर से एक बार पीछे जाकर के दिखा सकता हूँ, लेकिन से याद करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। पीछे कहाँ जाना पड़ेगा, एकदम नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखा दूँ कहाँ है ये, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये तो दिया गया है नॉर्मल वाला ये वाला कंडीशन। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। जनवरी का कोड कितना हो जाता है लिप ईयर की कंडीशन में 0 होता, नॉर्मल होता तो 1 होता, ठीक है। फरवरी और जनवरी का बस चेंज होता, बाकी सब में सेम सेम रहता है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, याद करने के अलावा कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। बाकी हम लोग आ जाते हैं फिर से उसी क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन हो गया है, कौन सा क्वेश्चन था मैं ला आ रहा हूँ वही फिर से, हाँ यही क्वेश्चन चल रहा था हमारा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से। तो देखिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 2004 दिया गया है, 2004 को फिर से तोड़ लेते हैं 2004 को, ठीक है। कैसे टूटेगा 2000 में टूटेगा, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 4, इस तरह से टूटेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 2000 का जो कोड होता है कितना होता है 0 हो जाएगा, 2000 में विषम दिन निकालेंगे 0 आ जाएगा। इसके अंदर लिखा गया 4, ठीक है। 4 में क्या करते हैं हम लोग भाग लगा करके लीप ईयर निकालते हैं, ठीक है। तो 4 में भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 4 का, तो एक बार में जाएगा, यानी कि एक इसमें लीप ईयर आ जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा सबसे पहले 4 लिखते हैं, ठीक है, 4 लिखते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं 4 लिखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ 4 होगा पहले, 4 को ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। उसके अंदर 4 में क्या करेंगे 4 भाग दे करके कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 इसमें लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। और कितना दिया गया लास्ट में 5 हम लोग ऐड करते ही करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फिर से, तो कितना हो जाएगा 15 है, 7 दूना 14, 1 बच जाएगा यहाँ पर। उसके अंदर कितना दिया गया इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 1 7 4 11, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे जो दिन आता है वही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर पे कौन सा दिन होता है जो आप लोग को मालूम है तो कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे काउंट करना ही पड़ेगा, कौन सा दिन होता है गुरुवार होता है, गुरुवार, ठीक है ना। 0 1 2 3 4, ठीक है। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से देखते हैं इसको और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कहा गया है 15 मार्च दिया गया है 2000, ठीक है, केवल 2000 लिखा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 15 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, और मार्च है मार्च भी लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसका नहीं लिखा गया कितना 2000, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्च वाले कंडीशन में, ठीक है, लीप ईयर, ये तो लीप ईयर दिया गया है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, अगर जो सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे कट जाएगा, यानी कि लीप ईयर है। लेकिन से लीप ईयर के कंडीशन में क्या होता है हम लोग जानते हैं, जब दिया हो नॉर्मल, ठीक है, ये दिया गया है
मार्च वाला कोड, ठीक है। मार्च मतलब जनवरी फरवरी में चेंज होता है, मार्च का सेम सेम आ जाता है, ठीक है। मार्च का सेम सेम आ जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 15 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है। पीछे आप लोग देखेंगे तो याद होगा तो अच्छा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद दिया गया 2000, 2000 को 2000 में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2000 प्लस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद जीरो फिर से आ जाएगा क्योंकि जीरो ये दिया गया है, और उसमें लिप ईयर निकालेंगे तो कितना, उसमें भी जीरो आएगा, और कितना करेंगे हम लोग 5 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ 3 बार जीरो क्यों आया है, सबसे पहले 2000 जो दिया होता है समथिंग संख्या, इसको तोड़ते थे 2 पार्ट में, तो कितना हो जाएगा, 2000 प्लस में जीरो हो जाएगा। 2000 का जो हम लोग विषमदी निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो दिया गया, इसको तो नोट ही करते हैं। इसका नहीं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिप ईयर भी निकालते हैं, तो लिप ईयर निकालेंगे फिर से जीरो आ जाएगा, 5 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो ये 5 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग विषमदी निकालेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 1 15 यानी कि 1 बच जाएगा यहाँ पर। और इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 1 10, ठीक है। 10 में 7 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच रहा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर पे जो दिन आता हमारा आंसर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके अंदर कितना आ जाएगा, बुधवार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, जितना भी टाइम मिला उस टाइम में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग, ठीक है। जैसे ये दिया गया है, ठीक है, इसका मान कितना होगा, यहाँ पर देखिए इस बार दिया गया 18, ठीक है, 18 दिया गया है, और कितना दिया गया, 6 9 दिया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करना होगा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा गया जो उसे लिख लेते हैं, कितना, 2 अक्टूबर 1869 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 अक्टूबर, 2 को ऐसे लिख लेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, अक्टूबर का हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। अगर जो अक्टूबर का कोड मालूम रहेगा तो लिख लेंगे, नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अक्टूबर का कोड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसके अंदर कितना दिया गया है, ये 18 और दिया गया है 69, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्टों में तोड़ेंगे, कितना, 18 69 लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 ऐसे हो जाएगा, और 69 जो दिया गया है 69 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। अब क्या करेंगे, जो 18 दिया गया है इसमें हम लोग विषमदी निकालेंगे, ठीक है। विषमदी निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कैसे आता है, देखिए सबसे पहले 1600 और किस में तोड़ दीजिए, 16 और 200 में तोड़ दीजिए, ठीक है। 1600 और 200 में तोड़ दीजिए, ठीक है। 16 में कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसमें तो जीरो हो जाएगा, और 200 जो होता है इसका कितना होता है, 3 होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कितना है, 6 9 है, 6 9 नोट ही करेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें लिप ईयर निकालेंगे। लिप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 4 से भाग देते हैं, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 के 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, और कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 7 28, ठीक है, यानी कि इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 पूरा आ जाएगा, 17 लिख दिया हमने। इसका देखिए कितना करेंगे, 5 अपनी तरफ से हम लोग एक्स्ट्रा ऐड ही करते हैं, ठीक है। सब में काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 2 1 3 3 6 हो जाएगा ये, और इसको 7 से भाग लगा करके कितना, जो विषम दिन लिख रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 7 8 56, 7 9 63, ठीक है। 7 9 63, तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। 63 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और यहाँ दिया गया 17, ठीक है। 17 में कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और 3 बच जाएगा, और कितना होगा, ये होगा 5। जोड़ लीजिए सबको, 6 3 का 18, और 2 कितना हो जाएगा, 20, और 20 डिवाइडेड बाई कितना, 7, ठीक है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, भाग देने पर ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इसमें शेष आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे जो दिन होगा वही हमारा इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर पे जो भी दिन आए वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसको, शायद इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है। 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 6, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 7 9 63, और 6 आ जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और 3 17, उसके अंदर 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 6 12, 5 17 3, 17 3 20 हो जाएगा। 20 में 7 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, अच्छा यहाँ पर भाग देने में नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं हम लोग। 7 दूना 14, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 नंबर पे जो दिन आएगा इसका आंसर आएगा, ठीक है। 6 नंबर पे कौन सा दिन होता है बच्चों, तो 6 नंबर पे आता है आपका शनिवार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। भाग देते हैं, इसे 7 से भाग देंगे 20 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और कितना शेष बचेगा, ठीक है, वही विषम दिन आता है जो शेष बचता है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। देखिए ये है आप लोग के लिए होमवर्क, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम लोग इस तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। आप लोग इसको करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, अब अगला टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। जैसे जब क्या दिया गया, 1 वर्ष का अंतर दिया गया हो तो कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जब 1 वर्ष का अंतर हो तब क्वेश्चन कैसे मिलेगा, आप लोग को सॉल्व क्या करना रहेगा। कहेगा 15 जनवरी 2000
18 को बुधवार है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जनवरी से कहाँ तक जा रहा है, जनवरी तक जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है, जनवरी से जनवरी तक जा रहा है, और 15 दिया गया है, और यहाँ दिया गया 18 19 दिया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जब नॉर्मल दिया रहता है, ठीक है, जब वर्ष एकदम से क्या हो, उस सेम सेम दिया गया, एक वर्ष का अंतर हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक प्लस कर देते हैं। अगर जो 1 साल का अंतर दिया गया है, 2 साल का अंतर दिया गया है, 2 जोड़ देते हैं, 3 साल का अंतर दिया हो 3 जोड़ देते हैं। लेकिन से कंडीशन क्या है, उस बीच में लीप ईयर नहीं आना चाहिए। लीप ईयर आएगा तो क्या करेंगे, लीप ईयर अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2018 जो दिया गया है ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 19 भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक केवल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, बुधवार है तो बुधवार में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, गुरुवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोग जल्दी से बताइए, गुरुवार हो जाएगा ये 2018। देखिए हम लोग जानते क्या है कि 28 दिनों का होता है पूरा, ठीक है, अगर जो नॉर्मल दिया गया है। लेकिन लीप ईयर वाले के कंडीशन में कितना हो जाएगा, 29 हो जाता है, ठीक है। तो 29 के कंडीशन में कि एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। वैसे बात की जाए कितना होता है, 365 दिन होते हैं, ठीक है। 365 में जब 7 का भाग लगाते हैं तो केवल एक ही शेष आता है, ठीक है, एक यही विषम दिन आ जाता है। लेकिन से 366 जब हो जाता है, 366, ठीक है, तो इस कंडीशन में कितना शेष 2 आ जाता है, कितना शेष 2 आ जाता है। जब 2 आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अगर जो इसी तरह एक क्वेश्चन और देखा जाए तो इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जैसे कह रहा है इसमें भी देखिए एक वंश का पूरा अंतर, ठीक है, 20 जनवरी से 20 जनवरी जा रहा है, और यहाँ पर दिया गया 2012, और कितना दिया गया 2013, ठीक है। तो देखिए जनवरी के बाद में क्या आता है, फरवरी आता है, क्या आता है, फरवरी आता है। और फरवरी जो होगा ये क्या होगा, 2012 वाला जो फरवरी रहा होगा वो 29 दिनों का रहा होगा। 29 दिनों का क्यों रहा होगा, क्योंकि लीप ईयर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे, ठीक है, सोमवार जो लिखा गया है सोमवार, इसमें क्या करेंगे, 2 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 दिन ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मंगलवार, उसके अंदर क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बस आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हैं, आप लोग देखे होंगे, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ आप लोग के लिए, सभी क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है, 20 मार्च दिया गया है 2012 से कितना पूछ रहा है, 20 मार्च 2013 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 2012, लेकिन से ये क्या लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर, ठीक है, लीप वर्ष कह सकते हैं। अगर जो लीप वर्ष है तो हमने कहा कि अगर जो जनवरी फरवरी उसमें काउंट हो रहा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। दिसंबर जैसे आएगा 2012 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, 2013 स्टार्ट होगा, 2013 का जनवरी फरवरी आएगा। 2013 में जो जनवरी रहा होगा कितने दिनों का रहा होगा, वो 28 दिनों का रहा होगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर वाला महीना इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है, सोमवार में एक ऐड कर देंगे हम लोग। सोमवार में एक दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मंगलवार, ठीक है, क्या हो जाएगा, मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखिए फरवरी आ रहा था, ठीक है, काउंट कर रहे थे, वो भी कितना 29 दिनों वाला फरवरी आ रहा है, ठीक है, 2012 वाला, ठीक है, फरवरी आएगा, ठीक है। और ये कितने दिनों का रहा होगा, 29 दिनों का रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक दिन तो एक्स्ट्रा ऐसे ही आ गया, इसलिए हमने क्या किया, एक दिन ऐड होना चाहिए, एक और किया तो इसलिए 2 ऐड हुआ है। लेकिन से इसमें देखेंगे तो इसमें मार्च के बाद में जो जाएगा ये दिसंबर तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 वाला, ठीक है, 2012 वाला कैलेंडर चलेगा। लेकिन से 2000 जब 13 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें जनवरी आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, इसमें भी फरवरी आएगा, ठीक है। लेकिन से इसका फरवरी जो आएगा ये 28 दिनों का होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, एक ही ऐड करते हैं, ठीक है ना। बाकी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है 28 अप्रैल 2016, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए। उसके अंदर 28 अप्रैल 2017, ठीक है, को कौन सा दिन रहा होगा, ये दिन है, ठीक है, मंगलवार है, तो इसको कौन सा दिन हो जाएगा। तो देखिए मार्च अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, ठीक है। 2016 जो दिया गया है ये लीप ईयर है, लेकिन से इसमें जो फरवरी आ रहा है, ठीक है, फरवरी और भी 2016 वाला, ठीक है, 2016 वाला इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, केवल एक ऐड करेंगे, ठीक है, एक ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा बुधवार, ठीक है। कितना ऐड करना है, केवल +1 ऐड करना है, ठीक है, +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो आप लोग बताते रहिएगा, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं इस तरह से और क्वेश्चन को, और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। जैसे दिया गया है 2004 वाला कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए फरवरी दिया गया है, 10 फरवरी दिया गया है 2004, ठीक है। तो फरवरी देखिए इसमें जो आएगा
फरवरी चल रहा है, ठीक है, 10 फरवरी के बाद में ही काउंट हुआ है, तो फरवरी जो आएगा इसमें 29 दिनों वाला आएगा, ठीक है, 29 दिनों वाला आएगा, तो क्या करेंगे इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है। 2004 से कह रहा है 2004, यहाँ 2005 कर लीजिए, 2004 से 2004 नहीं होना चाहिए, 2005 होना चाहिए, ये तो 2005 होना चाहिए, 2005 रहेगा तभी समझ आंसर आएगा, नहीं तो 2004 से 2004 कहाँ, वही तो दिन सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन से अगर जो 2005 वाला पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें फरवरी जो आएगा 10 के बाद में 11 12 13 तक बढ़ते जाएंगे, तो 2004 जो रहेगा 2004 वाला, ठीक है, कैलेंडर, इसमें फरवरी जो आएगा ये आएगा 29 दिनों का, ठीक है। तो 29 दिन होगा तो क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग शुक्रवार, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, शुक्रवार, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। बाकी इसको क्वेश्चन को देखिए, अब नए टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन ये एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लंबा होता है वाकई में, लेकिन इसे आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देखिए, जब एक वर्ष से कम अधिक का अंतर हो, ठीक है, एक वर्ष से अधिक का अंतर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कम वाला हमने जान लिया, ज्यादा वाला भी जान लिया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है 15 जनवरी 2000 कितना लिखा गया है, 15 को मंगलवार था, ठीक है, तो क्या कहेगा 18 मार्च 2045 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले ये आप लोग आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेंगे कि ये सही दिया गया है, सही दिया गया है या नहीं दिया गया है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, दिया गया है 15, उसके बाद लिखा गया है जनवरी 2015, ठीक है, कितना लिखा गया है 2015, तो इसका दिन पहले निकालिए। लेकिन कह रहे होंगे आप लोग तो दिन तो दिया गया, दिन दिया गया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन से हम फिर भी दिन निकालेंगे, ठीक है, देखेंगे सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो 15 ऐसे ही रहेगा, दिन निकाला भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। जनवरी का कोड कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर दिया गया, ठीक है। 2000 को तोड़ेंगे 2000 में तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 15 हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 15 में जब निकालेंगे हम लोग लिप ईयर तो कितना हो जाएगा 4 से भाग देकर, तो 4 3 12 3 हो जाएगा, और 5 हम लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक इसमें शेष आ जाएगा, ठीक है, इसमें कितना होगा एक ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से फिर से कितना एक शेष आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 8 2 10 11 हो जाएगा। 11 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 7 से भाग लगा दीजिए, देखिए कौन सा दिन आएगा, ये कितना हो जाएगा 7 के 7 4 11 यानी कि 4 आ रहा है। 4 नंबर पे कौन सा दिन होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है, यानी कि आ रहा गुरुवार आ रहा है, आ तो रहा गुरुवार, ठीक है, लेकिन से बता क्या रहा मंगलवार, ठीक है। कितना दिन माइनस करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा, यानी कि इसमें से गुरुवार में से अगर जो हम लोग कितना माइनस कर दें, बृहस्पतिवार, फिर उसका बुधवार, ठीक है, यानी कि माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस का 2 करेंगे तब क्या आएगा हमारा मंगलवार आएगा, ठीक है, ये वाला दिन आएगा। इसी प्रकार से इसका दिन निकाल करके हम लोग जितना माइनस करना होगा कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको निकालना हमें, ये वाला निकालना 18 मार्च वाला निकाल लेते हैं हम लोग यहीं पर 45 वाले कंडीशन का, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए 18 जो दिया गया है इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। मार्च का कोड कितना होता है बच्चों, मार्च का कोड कितना 4 होता है, आप लोग को मैंने पहले बताया, आप लोग को याद भी होगा मार्च का कोड कितना 4 होता है। 2000 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 45 हम लोग इस तरह से लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद नहीं दिया गया है जो 45, ठीक है, इसमें विषम दिन निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 चौका, ठीक है, कितना हो जाएगा 44, यानी कि कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 5 हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 4 से काटे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 4 18 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 6 42, और 3 कितना हो जाएगा 42 3, ठीक है, 3 3 इसमें लिख देंगे, 42 3 45 होता है। और कितना हो जाएगा 7 के 7 4 7 4 11 होता है, तो 4 लिख देंगे, और 5 यहाँ लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये हमारा, इसमें आ जाएगा 4 4 को 4 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16, ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा ना, 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। 20 में 7 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 7 के 7 7 दूना 14 6 20, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पे कौन सा दिन आता है, शनिवार आता है, ठीक है, शनिवार आता है। शनिवार में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, शनिवार में हम लोग 2 दिन घटा देंगे, तो शनिवार में घटाएंगे शुक्रवार, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, ये मतलब सबसे अलग टाइप है और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है टाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो उसको करिएगा। बाकी हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन पूछ देखते हैं जो आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं, ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जब क्या हो अंतर 1 वर्ष से कम हो, ठीक है, 1 वर्ष से कम रहेगा तब कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं पेन ले लूँ थोड़ा सा, आप लोग देखिए। जब क्या हो डिफरेंस जो हो कितना हो लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से कम हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोग को फरवरी को विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। फरवरी जो यही महीना है सबसे काल है, ठीक है। अगर जो ये फरवरी
28 दिन का हो जाता हमेशा के लिए या 29 दिन का हो जाता तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सर यही सारा काम चेंज कर दे रहा है, जिसके कारण हर क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2017 को शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार है या था, तो क्या होगा, 17 मई 2017 को कौन सा दिन रहा होगा, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 17 से 17 चल रहा है, उसका अंदर जनवरी से कहाँ तक जा रहा है, मई के बीच में रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको दिन फाइंड करके बताना है कौन सा दिन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए क्या कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें जनवरी जाना है। इसके बाद में आएगा फरवरी। ठीक है, इसके बाद कहाँ तक जाना, मार्च जाना है, जहाँ तक जाना है उसको लिखिएगा मार्च। उसके बाद अप्रैल, इसके बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। ठीक है, ये 4 महीने तक हमें जाने हैं। अब देखिए जनवरी में कितना 15 दिन बीत गया है, और जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। ठीक है, मैंने हाथ वाला तरीका बता दिया है, हाथ वाले तरीके से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, 31 दिन होता है। अगर जो 31 में से 15 घटा देंगे, 31 दिनों में से 15 घटा देंगे तो कितना, 16 दिन ही बचेगा। फरवरी देखिए कितने दिनों का हो जाएगा, फरवरी यहाँ नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दिनों का। फरवरी 28 दिनों का वैसे होता ही है, लेकिन से कभी कभी 29 दिनों का हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला आएगा मार्च। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अप्रैल आएगा, 30 का होगा। उसके बाद में मई फिर से आ जाएगा, कितने, 30 दिनों का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, इन सब का मंथ लिख दिया। ठीक है, कैसे कैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब में हम लोग विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं बच्चों, हम लोग 7 से भाग दे करके, 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा, 7 दूना 14, 2 16, 2 शेष आएगा, 2 से ये हो जाएगा, 7 चौका 28 पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 2 30 यानी कि 3 हो जाएगा, और 7 चौका 28 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो मई होता है 31 दिनों का होता है, 31 यहाँ पर लिखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा 31, हाँ 31 ही होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन सबको जोड़ करके हम विषम दिन निकालेंगे, 2 3 5, 2 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। और 10 में जब 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 3। ठीक है, अब यही जो 3 आया है, यही क्या करिए आप लोग शुक्रवार में जोड़ दीजिए। ठीक है, शुक्रवार में यही 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर एकदम आराम से मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रवार के बाद में आएगा शनिवार, शनिवार के बाद में आएगा रविवार, रविवार के बाद में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सोमवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, सोमवार कैसे मिला है, हमने क्या किया, शुक्रवार जो था, शुक्रवार। ठीक है, इसमें कितने दिन ऐड किया है, जो शेष आया, शेष कितना आया, 3 दिन आया। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बाकी हम इस तरह से और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। कह रहा है इसमें, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में हो सकता है दिक्कत हो, कलर भी चेंज कर ले रहा हूँ, एक ही कलर का हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल पेज, बस 1 सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद में प्रोसेसर होकर के ये ठीक हो जाएगा। 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। मैं देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। देखिए कितना दिया गया है, 26 जनवरी 1997 रविवार था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन, देखिए 97 से क्या जा रहा है, 97 ही तक जा रहा है, यानी कि पूरा एकदम सेम सेम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 1 वर्ष से कम का अंतर। ठीक है, क्योंकि जनवरी से अगस्त तक ही जा रहा है, तो क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। लिखेंगे सबसे पहले जनवरी, इसके बाद में लिखेंगे फरवरी, इसके बाद में आएगा मार्च, इसके बाद में आ जाएगा अप्रैल, उसके बाद क्या आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, उसके अंदर क्या आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगस्त आएगा। ठीक है, ये हमने सभी को लिख दिया। ठीक है, जनवरी में कितने, 31 दिन होते हैं, 31 दिन में से कितना, 26 दिन निकाल देंगे। ठीक है, 26 दिन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 केवल यहाँ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 दिन यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सभी दिनों को हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे फरवरी कितना हो जाएगा, देखिए 1997 लिप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने दिनों का रहा होगा, 28 दिनों का रहा होगा। 28 के बाद में कितना आ जाएगा, जो मार्च होगा 31, उसके बाद में कितना, 30, फिर से 31, उसके बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 30 के बाद में फिर से 31, उसके अंदर कितना हो जाएगा, फिर से हमारा कितना आ जाएगा, अगस्त जो होता है कितने दिनों का होता है, अगस्त जो हमारा होता है ये भी कितना, 31 दिनों का होता है शायद। ठीक है, अगस्त में हमें कितना जाना, 16 तक नहीं जाना, केवल 15 ही तक जाना, तो 15 तक लिखेंगे, यहाँ पर 31 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार निकाल लीजिएगा आप लोग, जनवरी फरवरी से कौन सा दिन कितने नंबर पे आता है। ठीक है, नहीं निकालेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, सब कुछ सही से चेक कर लीजिए। जैसे जनवरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम लोग जो टॉप पे आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 31 आएगा, जो बॉटम पे रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 30 का हो जाएगा, या 28 29 का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे, जनवरी आएगा, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, मई, जून, उसके अंदर क्या है, जुलाई। ठीक है, फिर से अगस्त से स्टार्ट करते हैं, तो अगस्त 31 का होता है। ठीक है, अगस्त 31 का होता है, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त हमें 15 तक ही जाना है, तो 15 तक ही लिखेंगे केवल। इसमें क्या करिए, अब विषम दिन निकालना स्टार्ट कर दीजिए, सभी को आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
जैसे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा क्योंकि भाग नहीं दे सकते हैं, 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौका 28, 2 3 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 2 30 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 7 दूना 14, 1 15 केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, सबको आपस में क्या करिए, ऐड कर दीजिए, आंसर आराम से मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ऐड करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 3 8, 2 10, और 10 3 13, और 2 कितना हो जाएगा 15, 1 16, और 16 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 19 दिन आ जाएगा। ठीक है, 19 में आप लोग 7 से भाग लगा दीजिए। एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिएगा सही जोड़ा गया कि नहीं, अगर जो जोड़ेंगे सही तभी सही आंसर आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 5 19। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 दिन पर जो आएगा, ठीक है क्या करेंगे, 5 इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 5 हमारा शेष आएगा। ठीक है, क्या आएगा, शेष आएगा। 3 नहीं लिखा गया, ये 5 लिखा गया। भाग देने पर जो शेष आता है वही तो लिखते हैं, 7 से इसे भाग लगाएंगे ना 19 में। ठीक है, तो शेष यहाँ नीचे पे आएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 क्या करिए, रविवार में जोड़ दीजिए, 5 रविवार में जो जोड़ेंगे जो आएगा हमारा वही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग रविवार में 5 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, रविवार के बाद में क्या आएगा, सोमवार, उसके अंदर क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, उसके अंदर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, 5 जोड़ा तो कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार। ठीक है, 5 हमने ऐड किया तब आया हमारा शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया है शुक्रवार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह से और सारे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जिसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखिए इसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, 2 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 30 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना। ठीक है, देखिए 2 जनवरी 2017 दिया गया, जनवरी से स्टार्ट करना है तो जनवरी सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, जनवरी में 2 दिन खत्म हो गया, इसको बाद में चर्चा कर लेंगे हम लोग। उसके अंदर आएगा फरवरी, इसके अंदर आएगा मार्च, उसके अंदर आएगा अप्रैल, ठीक है, मई पूरा लिखना होगा, जून, उसके अंदर क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके अंदर क्या आएगा, नवंबर, उसके अंदर क्या आएगा, दिसंबर, लास्ट में आएगा दिसंबर। ठीक है, सबका लिखते जाइए आप लोग, सबको लिखना पड़ेगा, अगर जो छोड़ देंगे तो क्या आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को होगी तो बताते रहिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जनवरी, जनवरी का कोड कितना होगा, देखिए जनवरी में कितने 31 दिन होते हैं, यहाँ पर कितना 2 दिन निकल जाएगा। ठीक है, 31 में से 2 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 29, 29 2 31 होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको मैं ट्रिक से भी बताने वाला हूँ, आप लोग धैर्य बना करके बैठिए। ठीक है, उसके अंदर फरवरी में कितना हो जाएगा, ये 29 28 वाले दिन वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 31, उसके अंदर कितना आएगा 30, उसके अंदर से 31, फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये दोनों 31 31 होते हैं। ठीक है, 31 31 दोनों हो जाएगा। इसके अंदर सितंबर 30 आएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, अक्टूबर 31 का, ये हो जाएगा 30, और फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। ठीक है, दिसंबर 31 का दिन होता है ना। ठीक है, एक बार आप लोग देख करके भी बता दीजिएगा कितना 31 दिन ही होता है ना। ठीक है, सब कुछ सही लिखा होगा हमने तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो गलत आएगा। ठीक है, इसमें विषम दिन निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए 29 क्यों लिखा गया, क्योंकि इसमें से 2 दिन पहले से खत्म हो गए हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 29 1 आ जाएगा, इस पर कितना हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, उसके अंदर 2, उसके अंदर कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, फिर से 2, और फिर से 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको आपस में ऐड कर लीजिए, ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, ये प्लस और ये भी प्लस और ये भी प्लस, सबको प्लस प्लस में करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। और प्लस करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग भी लगाना पड़ेगा। उससे आसान तरीका क्या है, कहीं पर कट जा रहे हैं पूरे तो आपस में वहीं पर काट दीजिए। जैसे 1 3 कितना हो जाएगा, 4 4 2 6, और 6 3 9, और 2 11, और 11 3 कितना हो जाएगा, 11 3, 11 12 14। ठीक है, 14 आ रहा है, 14 को 2 7 से भाग लगाएं तो ये पूरा पूरा यहाँ तक कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा इतना पूरा। ठीक है, इसके बाद 3 2 5, और कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, और कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 में 7 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में 7 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 7 दुना 14 होता है, उससे पहले कितना आ जाएगा, 6 शेष इसमें आ जाएगा। ठीक है, 6 शेष आ जाएगा, और क्या करिए इसमें 6 ऐड कर दीजिए, जो दिया गया सोमवार। ठीक है, 6 में ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके अंदर क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, कितना 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा रविवार आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, रविवार। आई हो बच्चों आप लोग को ये भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, अरे सोमवार था तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, 6 ही दिन तो चाहिए ना, चाहिए था 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका कौन सा आएगा, रविवार ही आएगा।
आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों इस तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 दिसंबर तक जाना था और मैंने 31 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है, लेकिन से हमें क्या जाना था, 30 तक जाना था। तो इसका आंसर क्या आएगा, सही आंसर होगा शनिवार। ठीक है, शनिवार इसका आंसर आएगा, रविवार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें 31 तक नहीं जाना है, केवल 30 ही तक जाना है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, जहां पर दिक्कत होगी आप लोग बताते रहिएगा। बाकी देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, 15 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 16 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, जनवरी से कहाँ तक जाना है, अक्टूबर तक जाना है। ठीक है, तो लिख लेंगे जनवरी। इसके अंदर आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके अंदर क्या आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और आ जाएगा अक्टूबर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें सबका लिखना होगा ही हमें, तो कितना आ जाएगा, 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, ये आसान तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। बाकी अगर जो आप लोग को डायरेक्ट मालूम है तो भाग देते डायरेक्ट लिखते जाइए। जैसे फरवरी देखेंगे 2025 में कितने दिनों का रहा होगा, फरवरी जो रहा होगा ये हमारा 28 दिनों का रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मार्च आएगा 31, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 28 2 30 1 31 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, अप्रैल जो आएगा इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, मार्च में 3, इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जुलाई अगस्त सेम सेम चलते हैं, 3 आ जाएगा। यहाँ पर सितंबर कितना होता है, 30 दिनों का, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में 16 तक जाना, तो 16 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे आए हुए हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा लगभग सभी बच्चों को। क्यों, क्योंकि देखिए 31 का महीना होता है, 31 में 7 चौका 28, 2 30 1 31 यानी कि 3 बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें 30 होता है, तो 30 भाग देंगे तो 2 डायरेक्ट आ जाएगा, 2 3 2 3 2 3। आप लोग इसको भी याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। भाग लगा कर देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 गुना 14 2 आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10, 10 यहाँ तक हो गया, 10 3 13 और 13 3 16, 2 कितना हो जाएगा, 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 लिख लेंगे इसमें, और लास्ट में दिया गया 16, 16 कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 2 20 2 22। ठीक है, 22 में क्या करिए, 7 से भाग लगा दीजिए, 7 तरीका 21 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करिए, एक दिन ऐड कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंगलवार के बाद में कौन सा आ जाएगा, बुधवार, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा 10 जनवरी 2016। ठीक है, शुक्रवार था, तो क्या कह रहा है, 25 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो दिए रहेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 10 जनवरी से स्टार्ट करना, तो लिखेंगे जनवरी। इसके बाद आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल तक ही जाना, मार्च अप्रैल तक जाना। ठीक है, अप्रैल में कितना, 25 तारीख तक जाना, पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि हर बार गलत हो जा रहा है ये लास्ट वाला जा करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 31 तक होता है, 10 दिन पहले से माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फरवरी कितना होगा, देखिए 2016 वाला जो रहा होगा फरवरी, 29 दिनों का रहा होगा, यही चीज आपको ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 29। इसके अंदर मार्च जो होगा, मार्च होगा कितने दिनों का होगा हमारा, 31 दिनों का होगा, लिख दीजिए। साल हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, अब इसमें देख लीजिए आप लोग। 7 से भाग देंगे, 7 तरीका 21 पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 चौका 28 केवल 1 बच जाएगा, और 7 से भाग देंगे केवल 3 बच जाएगा। 7 तरीका 21 और 4 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। इसमें शेष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो 1 आया इसी में ऐड कर दीजिए, तो शुक्रवार के बाद में क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शनिवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया है तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। बाकी जो कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं अलग टाइप के क्वेश्चन, उनको हम लोग अगली क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।